Hello students of class 12th. In subject informative practices, you have learned various networking devices in the previous lecture. You are studying computer networks as per your new syllabus. Today I will discuss some difference which will be important for exam. एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हब्स और स्विच और राउटर दोनों में क्या डिफरेंस है. हब्स वर्सेस स्विच. हब वर्क्स ऑन द फिजिकल लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल, while the switch works on the data link layer 2. इसका मतलब ये है कि हब जो वर्क करता है वो फिजिकल लेयर पर वर्क करता है. केवल एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसे बोलते हैं OSI. उस मॉडल पे उसकी लेयर 1 पर काम करता है, और जो स्विच होता है वो लेयर 2 पे वर्क करता है, जिसको डाटा लिंक लेयर कहा जाता है. स्विच इज़ मोर एफिशिएंट देन द हब. स्विच को स्मार्ट हब भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था. स्विच ज़्यादा एफिशिएंट होता है हब की तुलना में. स्विच कैन जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स विद इन वन लैन. एक स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैन में, सिंगल लैन में कनेक्ट किया जा सकता है. बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जा सकते हैं. हब जस्ट कनेक्ट्स मल्टीपल ईथरनेट डिवाइसेस टुगेदर. जबकि हब को केवल ईथरनेट डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए ही यूज़ किया जाता है विद इन अ सिंगल सेगमेंट. स्विच से हम मल्टीपल सेगमेंट को भी कनेक्ट कर सकते हैं. स्विच इज स्मार्टर देन हाउ टू डिटरमाइन द टारगेट ऑफ द फॉरवर्डिंग डेटा. फॉरवर्डिंग डेटा को डिसाइड करने के लिए कि फॉरवर्ड डेटा कहाँ होना है, उसका टारगेट क्या है, Switch is more smarter than hub. Switch has a higher performance. Its cost will also become more expensive. Switch का जैसा कि परफॉर्मेंस होता है अच्छा, इस हिसाब से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है हब की तुलना में. नेक्स्ट डिफरेंस इज स्विच एंड राउटर. In the OSI model, router is working on a higher level of networking layer, that is layer 3. ये हायर लेवल पर काम करेगा OSI मॉडल की, जिसे नेटवर्क लेयर 3 बोलते हैं. राउटर हायर लेवल ऑफ नेटवर्किंग लेयर पर वर्क करेगा. राउटर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्विच बिकॉज इट इज़ फॉर रूटिंग पैकेट्स टू अदर नेटवर्क्स. इट इज़ ऑल्सो मोर इंटेलिजेंट एंड सोफिस्टिकेटेड to serve as an intermediate destination to connect multiple area networks together. जैसे कि मैंने आपको बताया, राउटर का यूज़ तभी करेंगे जब हम एक नेटवर्क से डाटा को दूसरे नेटवर्क पर पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. मल्टीपल एरिया नेटवर्क भी कनेक्ट हो सकते हैं. जबकि स्विच ओनली यूज्ड फॉर वायर्ड नेटवर्क, yet a router can also link within the wireless network. राउटर का यूज़ वायरलेस नेटवर्क के में भी किया जा सकता है, जबकि स्विच का यूज़ केवल वायर्ड नेटवर्क में ही होता है. विद मच मोर फंक्शंस एंड राउटर डेफिनेटली कॉस्ट हायर देन अ स्विच. राउटर का कॉस्ट थोड़ा स्विच की तुलना में बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फंक्शन कर सकता है. आप पूछ सकते हैं एग्जाम में राउटर और गेटवे में डिफरेंस क्या है. गेटवे रेगुलेट्स ट्रैफिक बिटवीन टू डिसिमिलर नेटवर्क. जैसे कि राउटर के बारे में बताया था, राउटर में जब हम डाटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ले जाएंगे तो दोनों नेटवर्क के टाइप्स एक से होने चाहिए. और जबकि गेटवे जो होता है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करता है दो डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में. दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क को भी ये ज्वाइन कर सकता है. A router is a hardware device that forward data packets between computer networks. Router perform the traffic directing functions on the internet. राउटर का फंक्शन समझने के लिए आपको ये बताया गया है, कनेक्शन इन वन नेटवर्क विद राउटर. For example, there are 30 computers connected inside network A. All these computers communicate with each other. In this situation, no gateway is needed.
अगर हम एक ही नेटवर्क में काम कर रहे हैं, उसमें 30 कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड हैं नेटवर्क के अंदर, तो हमें गेटवे की कोई आवश्यकता नहीं है इस सिचुएशन में, बिकॉज द राउटर with the routing table that defines the hops with these 30 computers is enough. Connection between different networks with gateway. अगर इस कनेक्शन को दूसरे नेटवर्क तक ले जाना है तो हमें इस समय गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी. इन अनदर हैंड we suppose that there are two networks that are network A and network B. Computer X from network A wants to send data to computer Y from network B. Then there need to have both a gateway A and gateway B. दोनों ही नेटवर्क में गेटवे लगाना पड़ेगा so that the two networks will be able to communicate. Now it is clear to you what is gateway and router.